गरीब चुड़ैल सास ने बनाई बहुओं के लिए पत्तों की साड़ी। ये कहानी है भूतिया दुनिया की केशवी चुड़ैल सास की, जिसकी 5 चुड़ैल बहुएं थीं, जिन्हें वो बहुत प्यार से रखती थी। साथ ही केशवी चुड़ैल को सिलाई और पेड़ पौधों से काफी लगाव था, इतना कि अपने घर के बाहर ही वो गार्डनिंग का काम करती थी। ऐसे एक सुबह केशवी चुड़ैल सुबह उठकर अपने भूतिया घर के बाहर सामने के पेड़ पौधों में पानी डाल रही थी। हाय, मेरे पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। इनमें तो पानी डाल दूं तो और जान सी आ जाती है, खिल उठते हैं बिल्कुल। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। केशवी चुड़ैल गुनगुनाते हुए पेड़ पौधों में पानी डाल रही थी। इतने में उसकी 5 बहू आकर कहती हैं, ओह माँ जी, हम आपको घर में ढूंढ रहे थे, पर हम ये भी जानते थे कि आप यहीं मिलेंगी हमें। मुझे तो पहले से ही पता था दीदी। वैसे मुझे आपको नेचर लव कब हो गया? मतलब ये गार्डनिंग पेड़ पौधे? अरे बहू, ये तो मुझे बचपन से ही शौक है। शादी और बच्चों के बाद तो इन सब से मोह छूट गया था, लेकिन अब फिर से मुझे ये सारी चीज पसंद आने लगी है। ये आम का पेड़ देख रही है, जब तेरा पति मुन्नू छोटा था ना, तब लगाया था मैंने। अरे वाह माँ जी, सही शौक पाले हुए हैं आपने। अरे माँ जी, मैं कह रही थी मेरी साड़ी थोड़ी फट गई है, उसे आप सिल दोगे? मुझे तो मशीन वगैरह वैसे भी चलाने नहीं आती है। हाँ बहू, मैं कर दूंगी। तभी चुड़ैल पड़ोसी शर्मिला आती है। अरे केशवी, जरा मेरी साड़ी का ब्लाउज सिल दे, वो जन्माष्टमी आ रही है ना, तो मुझे उसी समय पहननी है। क्या जन्माष्टमी? मैं तो भूल ही गई। हमारे भूतिया लोग में भी जन्माष्टमी मनाई जाती है। मुझे भी जन्माष्टमी की तैयारी करनी होगी। फिर तो चल ठीक है, मैं तेरा ब्लाउज बना दूंगी, नाप मेरे पास है। अच्छा, इसके पैसे कब तक देगी तू? केशवी, मैं तुझे पैसे अभी नहीं दे पाऊंगी, तू जन्माष्टमी के बाद पैसे ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। चल ठीक है, कल अपना ब्लाउज ले जाना। ये सुनकर चुड़ैल शर्मिला चली जाती है। 1-2 और लोग उसे जन्माष्टमी के लिए कपड़े सिलने के लिए देते हैं, तो चुड़ैल सास अपनी सिलाई मशीन लेकर कपड़े सिलने लग जाती है। तभी बड़ी बहू कंचना कहती है, अरे चुड़ैल सासू माँ, मेरा मतलब माँ जी, 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, हमारे घर में तो पैसे वैसे भी नहीं है, और हमारे पति काम के चक्कर में पैसे कमाने दूसरी जगह गए हुए हैं। ऐसे में हम अपनी जन्माष्टमी कैसे बनाएंगे? मुझे तो नई साड़ी पहननी है पूजा करने के लिए। हाँ माँ जी, मुझे भी साड़ी चाहिए, आज आप हमारे लिए साड़ी बना दो ना। हम 5 बहू को नई साड़ी चाहिए माँ जी, पूजा करने के लिए। कब से हमने शॉपिंग नहीं करी, वही पुरानी साड़ी घिस रहे हैं। आप तो सिलाई करती हो, आपके पास कोई कपड़ा बचा होगा किसी का, उससे हमारी साड़ी ही बना दीजिए। काश बहू, मैं तुम 5 के लिए साड़ी बना पाती। ना तो मेरे पास सिलाई करके इतने पैसे आ रहे हैं कि मैं नया कपड़ा लूं, ना मेरे पास पुराना है, ना किसी का बचा हुआ, और जो पैसे आते हैं वो हमारे राशन में चले जाते हैं। बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपनी 5 बहू को एक साड़ी भी नहीं दे पा रही हूँ। अरे माँ जी, आप इतना बुरा मत मानिए, हम रह लेंगे ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे? मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। मेरी 5 चुड़ैल बहुएं नई साड़ी पहनकर ही जन्माष्टमी बनाएंगी। फिलहाल माँ जी, आप आकर खाना खा लीजिए, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का हमने सबके लिए खाना जुटाया है। ठीक है, चलो। ये सुनकर वो अपनी बहुओं के साथ जैसे तैसे खाना खा लेती है, मगर 5 चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर केशवी को बहुत बुरा लगता है। व्याकुल मन के साथ शाम को वो अपने पेड़ पौधे में जब पानी दे रही थी, तो गिरे हुए पत्तों को देखकर कहती है, ये पत्ते भी ना, रोज इतनी हवा चलती है कि पत्ते पेड़ से नीचे ही गिर जाते हैं और फिर झाड़ू लगानी पड़ती है। अरे इन पत्तों को किनारा करने से अच्छा है मैं इन्हीं पत्तों से क्यों ना बहुओं की साड़ी तैयार कर दूं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा।
ऐसा कहकर वो उन हरे पत्तों को इकट्ठा करके अपनी सिलाई मशीन के पास आकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में वो पत्तों की साड़ी तैयार कर लेती है। देखने में तो साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अरे राधा बहू, जरा आना तो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी बनाई है, जरा पहन कर देखो। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने इन्हें पत्तों से बनाया है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर तू पहले पहन कर तो आ। फिर राधा चुड़ैल अपनी सास को पत्तों की साड़ी पहनकर दिखाती है, जो उसकी चारों देवरानियों को भी पसंद आती है। हाँ माँ जी, आपने जेठानी जी के लिए साड़ी बना दी, इतनी सुंदर। हमारे लिए भी बना दीजिए ताकि हम पहन पाए। अरे अरे बहू, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अब राधा बहू को पसंद आ गया है तो तुम चारों के लिए भी मैं पत्तों की साड़ी तैयार कर देती हूँ। यही जन्माष्टमी पर पहनना, और है भी अलग, काफी अच्छा रहेगा प्रकृति को लेकर। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मुझे गाउन पहनना है। आप वही बना देना। अरे माँ जी, मुझे तो पत्तों का लहंगा बना दीजिए। लहंगा पहनने का मुझे बहुत शौक है, साड़ी से मैं ऊब चुकी हूँ। माँ जी, हम तीनों की फिक्र मत कीजिए, मैं तो साड़ी ही पहन लूंगी। बस आप इस पर थोड़ा सा ना हड्डी, फूल और कुछ सजाने का सामान लगा देना, मजा आ जाएगा। अरे ठीक है, मैं तुम सबका मन मुताबिक चीज तैयार कर दूंगी। फिर 2 दिन में चुड़ैल सास अपनी बहू के लिए पत्तों का गाउन, साड़ी और लहंगा तैयार कर देती है। साथ ही उन पर हड्डी, फूल और मोतियां लगा देती है, जिसके बाद उनके कपड़े और ज्यादा अच्छे लगते हैं। 2 दिन बाद जब वो जन्माष्टमी पर पत्तों के कपड़े पहनते हैं तो सब उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अरे वो केशवी, तेरी 5 चुड़ैल बहू ने पत्तों के साड़ी, गाउन और लहंगा पहना है, जरूर ये तूने बनाया है ना? हाँ, बनाया तो मैंने ही है। कसम से तेरी दर्जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए भी ऐसी ही साड़ी बना देगी? हाँ बिल्कुल। खैर, जन्माष्टमी की पूजा करने के लिए रात के 12 बज चुके हैं। आजा राधा, पूजा शुरू करते हैं। जी माँ जी। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। ओ मधुर सुना दो तान। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आइए आइए, आप सभी भूत और चुड़ैलों के बीच मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। तभी केशवी की 5 चुड़ैल बहुएं भी मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, जहां चीना चुड़ैल भूतिया लोगों से पहले पहुंचकर खुद मटकी फोड़ देती है। इस तरह भूतिया दुनिया के सभी लोग धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तभी भूतिया दुनिया की फैशन डिजाइनर मंगली 5 बहू के पत्तों के कपड़े देखकर कहती है, अरे भाई, क्रिएटिविटी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आखिर तुम्हारे पत्तों से कपड़े किसने बनाए हैं? कब से मुझे एक ऐसे ही टैलेंट की खोज थी। दरअसल हमारे ये पत्तों के कपड़े माँ जी ने बनाया है। वो नेचर लवर है ना, उसी से ही इंस्पायर हुई है वो। जी नमस्ते, मैं हूँ, मैंने बनाए हैं। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि आप मेरे फैशन डिजाइनर शोरूम के लिए बहुत सारे पत्तों से कपड़े बनाएं, और इसके मैं आपको लाखों रुपए दूंगी। आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद चुड़ैल सास का कपड़ों को सिलने और नेचर लवर का शौक उसे एक इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देता है, जहां उसके पत्तों के बने कपड़े काफी ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। इस काम के उसे लाखों रुपए मिलने लगते हैं। साथ ही चुड़ैल सास फेमस हो जाती है और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी 5 चुड़ैल बहू के साथ मिलकर खुद के पत्तों के कपड़ों का शोरूम बनाती है। इस तरह चुड़ैल सास और बहुएं खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी चुड़ैल सास के पत्तों से कपड़े बनाने का तरीका कैसा लगा और इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे पृथ्वी लोक के इंसान एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वैसे ही पाताल लोक में भी एक दुनिया है, भूतिया दुनिया, जहाँ पर कई सारे भूत और चुड़ैल एक साथ रहते हैं।
उनमें भी कई सारी प्रजातियां होती हैं। इसी के चलते भूतिया दुनिया के एक छोटे से भूतिया गांव में एक चुड़ैल एक भूत से बहुत प्यार करती थी। हुजूर, तुमको सितारों पे ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर, तुमको। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो मेरे लिए इतना अच्छा गाना गाया है। अब मैं तुम्हारी तारीफ में क्या ही बोलूं। वो गाना तो तुमने सुना ही होगा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे बहुत खूब बनाया है भाई। हम सभी को एक ही ने बनाया है। आओ, मुझे तुम्हारे हक की जरूरत है। तुम्हें गले से लगाती हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है। भूत चुड़ैल को गले से लगा लेता है, लेकिन तभी वहां पर भूतिया दुनिया का एक चुगलीखोर पेड़ के पीछे से छुपकर उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो अपने आप से कहता है, वाह वाह वाह, देखो तो सही कैसे लिपट चिपट कर रहे हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। इन्होंने तो इस जंगल में पूरे धुर्राटे काट रखे हैं। ओम्फो भैया, आज तो मैं इनकी चुगली पूरे गांव में करूंगा। कालिया वहां से निकलते ही पूरी भूतिया दुनिया में ये बात फैला देता है। उस भूतिया दुनिया में किसी को भी प्यार करना और शादी करना अलाउड नहीं था, लेकिन भूत और चुड़ैल दोनों ही अपने प्यार की कहानी के साथ साथ शादी करने का सोच रहे थे, जिसके चलते चांडाल उन दोनों को बंदी बनाकर अपने पास बुलवाता है। तुम दोनों चांडाल के बच्चे हो, तुम दोनों शादी नहीं कर सकते और ना ही प्यार कर सकते। इस भूतिया दुनिया में शादी और प्यार का कोई महत्व नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। अगर तुम ये प्यार और मोहब्बत से बाहर आ जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सुनते ही भूत और चुड़ैल अपने अंदाज में चांडाल को जवाब देते हैं, चाहे मैं रहूं जहां में तू न रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। ना चैन से जीने देंगे, न चैन से मरने देंगे। आओ चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में, पाताल लोक में ये चांडाल हमें प्यार न करने देगा। क्या बात है, इन दोनों को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। अरे मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा, इसलिए अपनी जान की परवाह हो तो मुझसे माफी मांगो और अपने सिर से इस प्यार के भूत को उतारो, नहीं तो मैं तुम्हारा जो हाल करूंगा वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। जा चांडाल, तू हमें अलग नहीं कर पाएगा। दो प्यार करने वालों को कोई अलग नहीं कर पाता। चांडाल, प्यार करने वालों को तो खुदा भी मिलवा देता है। वो बात अलग है कि खुदा से हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन अगर हमारे प्यार और मोहब्बत में सच्ची ताकत हुई तो हम दोनों की शादी जरूर होगी और मेरा दुल्हा बारात लेकर आएगा और मैं गाना गाऊंगी। राजब की आई है बारात, रंगीली हो की रात, मगन में नाचूंगी। चुड़ैल और भूत के इस बर्ताव से चांडाल उन दोनों को कैद खाने में बंद करवा देता है, जिसके बाद पूरे भूतिया गांव में अनाउंसमेंट करवाई जाती है। सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, चांडाल ने ये आदेश भेजा है कि अब से लड़का लड़की दोनों अलग रहेंगे। कोई भूतिया लड़का चुड़ैल के साथ नहीं रहेगा। सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। ये अनाउंसमेंट सुनते ही भूतिया दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? माना हमने चांडाल की बात को इनकार नहीं किया। कई सालों से इस भूतिया दुनिया में किसी की कोई शादी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ चांडाल की वजह से, क्योंकि चांडाल ने हमें बनाया है। माय लॉर्ड होता है, लेकिन चांडाल ने हमें पैदा नहीं किया है जो वो हमारा बाप बनकर रहता है। मैं अपने भूतिया विक्रम से दूर नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम और मैं हमेशा साथ साथ रहेंगे। बेशक मैंने उससे शादी नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन हम एक पति पत्नी से अलग भी नहीं है।
हमें बगावत करनी चाहिए चांडाल के खिलाफ और उन दोनों आशिकों को बाहर निकलवाना चाहिए। मेरे साथ इस बगावत में कौन कौन है, चलो हाथ उठाओ। सभी भूत और चुड़ैल हाथों को ऊपर कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी इकट्ठे होकर चांडाल के पास जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इस रिवाज को बंद करो और हमें आजाद करो। चांडाल हमारा पाप नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। हमें इंसाफ चाहिए और अब हम कब तक ऐसे ही अकेले रहेंगे? हमें शादी भी करनी है और बच्चे भी पैदा करने हैं। जैसे पृथ्वी लोक पर सब लोग एक दूसरे से प्यार करके शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। भूतिया दुनिया के गांव में मानो जैसे चारों तरफ हल्ला ही मच गया हो। ये देखकर चांडाल हैरान रह जाता है, जिसके बाद चांडाल एक बहुत बड़ी सभा रखता है और उसमें सभी को बोलने के लिए कहता है। चांडाल, तुमने हमें पैदा नहीं किया, तुमने बस हमारी आत्माओं को शक्तियाँ दी है। माना तुम सबसे शक्तिशाली हो और आज हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि हम जैसे दो प्यार करने वालों को तुम अलग नहीं कर सकती। इसीलिए तुम्हें उन दोनों भूत और चुड़ैलों को आजाद करना होगा। हम उनकी शादी करवाना चाहते हैं। और चांडाल, मैं अभी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चांडाल में और मोहिनी एक दूसरे से कई सालों से प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे डर की वजह से आज तक हम शादी नहीं कर पाए। उन दोनों आशिकों ने हम सभी के मन में प्यार की भावनाएं उत्पन्न की हैं। अब हम सब अपनी पसंद की लड़की और लड़कों से शादी करना चाहते हैं और इसमें तुम हमें नहीं रोकोगे। सबको एकत्रित होते हुए देख चांडाल को अपनी गद्दी की चिंता होने लगती है। अरे ये क्या, ये सारे तो इकट्ठा ही हो गए। अगर इन लोगों ने मेरे मना करने पर कुछ एक्शन लिया तो इन सब की शक्तियों के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं कमजोर दिखा तो ये लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? चांडाल ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसका चमचा उसके बराबर में उसके कान के पास आकर कहता है, हुजूर, ये सब लोग बगावत पर उतर आए हैं। अब देखो हुजूर, आपकी वाली आपको छोड़कर चली गई तो आप किसी को एक नहीं होने दोगे। ऐसा तो चल नहीं सकता, इसलिए इन लोगों के सामने अपनी इज्जत गिरने से अच्छा है इज्जत को बचा लो और उन दोनों आशिकों को बाहर निकाल दो। पहली बार में तेरे मुंह से कोई ढंग की बात निकली है। जा जाकर उन दोनों लैला मजनू को कैद खाने से बाहर निकाल। चांडाल के कहने पर कालिया भूत और चुड़ैल को कैद खाने से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से आजाद हो जाते हैं और पूरी भूतिया दुनिया उन दोनों की शादी करवाने की तैयारियों में लग जाती है। आखिरकार हम बाहर आ ही गए। देखा, अब हमें कोई अलग नहीं करेगा। होगी प्यार की जीत। अब तुम दुल्हा राजा बनकर मेरे घर पर बारात लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भूत और चुड़ैल दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। दोनों को ही हल्दी लगाते हैं और मेहंदी भी लगती है, जिसके बाद वो दोनों शादी वाले दिन अपने दुल्हन और दूल्हे के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाते हैं। भूत भूतिया बारात लेकर चुड़ैल के घर आता है। चारों तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं और एक तरफ सजे हुए मंडप में दुल्हन बैठी होती है। आखिरकार ये दिन आ ही गया। पहली बार इस भूतिया दुनिया में कोई शादी होगी। चलो पंडित जी, जल्दी जल्दी मंडप पढ़ना शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजे मंगलम कर्णिकाक्षा मंगलम तनुहरि। दोनों भूत और चुड़ैलों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। उस दिन के बाद से भूतिया दुनिया में किसी भी प्यार करने वाले को रोका नहीं जाता और शादी पर कोई रोक नहीं होती। अब जिसका जिससे मन करता है वो उससे शादी कर लेता है और अपनी एक नई दुनिया बसाता है, जिसके चलते अब सब लोग भूतिया दुनिया में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।